एक खबर सामने आई कि करगिल के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। मामला इजराइल दूतावास का था जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जांच आगे बढ़ी। फिलहाल एडवोकेट से खास बातचीत की गई है हमारे संवाददाता की तरफ से, वो आप देखिए। करगिल लद्दाख के 4 स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करगिल से डिटेन किया है, अरेस्ट किया है इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए ब्लास्ट के मामले में एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनिंग करने के लिए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मुस्तफा हाजी साहब, जो कि लॉयर हैं और स्टार्टिंग से इस केस के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। हाजी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस केस के ही के बारे में, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम करगिल आती है और करगिल से 4 स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग करने के लिए, और इस केस के बारे में आप ही से हम जानना चाहेंगे जब लोकल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए जो टीम आई तो उस वक्त आप भी थे एज ए लॉयर। जी, मुझे 23 को कोई आफ्टरनून के करीब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ लोग आए मेरे पास लीगल हेल्प के लिए, तो मुझे ये कहा गया कि हमारे कुछ लड़कों को एक टीम आकर दिल्ली से इन्होंने इनको लिया है कल रात को, जो कि 22 तारीख की रात को शाम को इनको लिया गया था अपने घरों से क्वेश्चनिंग के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के स्पेशल टीम आई हुई है। फिर उसके बाद इवेंचुअली वी गॉट टू नो कि ये जो दिल्ली से स्पेशल पुलिस की टीम आई है, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच से, और ये इसी सिलसिले में जो इजरायली जो ब्लास्ट हुआ था आई थिंक जनवरी 29 ऑफ 2021 को, उस सिलसिले में करगिल आए हुए हैं। उनने इनको इसके लिए बुलाया और कोर्ट में ही आए थे रिमांड के लिए, क्योंकि यहाँ से जब भी आपको ट्रांजिट रिमांड चाहिए होता है, अगर आप किसी एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन किसी को अगर ले जाना चाहते हैं इस तरह से, तो कोर्ट जब आए थे तो तब से हमने इस पे मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो जब उनके पेरेंट्स से बात की तो फिर देन कोर्ट में हमने इस पे अपने इनकी एप्लीकेशन इनने एक मूव की थी। तो हमने एक गुजारिश की थी कि हमें इसकी जो FIR की कॉपी है वो मिले, लेकिन FIR की कॉपी हमें मिली नहीं, क्योंकि कहा कि ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है और CD रिपोर्ट जो होती है केस डायरी रिपोर्ट कोर्ट को दी गई है। तो हमने एप्लीकेशन के बेसिस पे सिर्फ मुझे इतना पता चला है कि इसमें इजरायली जो एम्बेसी के जो बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसके रिलेटेड है, और इसमें इन लोगों को इसलिए डिटेन किया गया है क्योंकि उस टाइम पे वो दिल्ली में थे शायद, और इसलिए कि क्योंकि इसकी सोशल मीडिया उस पर जो एप्लीकेशन के बेसिस में आपको बोल रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन में जिसका जिक्र है, कहा कि इनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक है, जिससे हमें ये लगता है कि इनको क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है। एंड द एप्लीकेशन कैटेगोरिकली सेड दैट दे आर बीन टेकन टू दिल्ली फॉर क्वेश्चनिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हमने इसमें ऑब्जेक्शन दिए अपने इस पे, तो उसमें फिर हमने कोशिश की कि इनको ट्रांजिट ना किया जाए, लेकिन वो वहाँ कोर्ट में जो भी चीज़ें हो कोर्ट में वहाँ ही सरेंडर करें। तो लेकिन फिर उसके बाद हमें कोर्ट ने हाउएवर उन्होंने इसमें ऑर्डर किया कि इनको ट्रांजिट किया जाए, बट वी आर आर्ग्यूमेंट टू द कोर्ट वाज, आर प्लीडिंग इन द कोर्ट वाज कि इनको ट्रांजिट ना किया जाए, उनको वहाँ पर लिया जाए, क्योंकि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इसी तक केस को, इसमें कोई केस यहाँ का नहीं है, ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का है। तो उसमें यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिट को लेकर, रिमांड को लेकर एक कोर्ट आए थे, इनकी जो टीम आयो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर वगैरह थे, तो उस पे हमने इस पे कोर्ट में हमारी इस पे हम इसमें भी आर इन्वॉल्वमेंट वाज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आर्गिंग बिफोर द कोर्ट दैट दे शुड नॉट बी गिवन परमिशन टू टेक टू दिल्ली थ्रू द पुलिस, बट दे कैन गो ऑन देयर ओन अकॉर्ड एंड दे कैन जाके वो सरेंडर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ लाया गया था, लेकिन ये पता चला है कि क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए हो रही है और हमें FIR की कॉपी भी नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होगा इस वक्त कहना कि क्या इन पे चार्जेस लगे हैं। तो फिलहाल उनको दिल्ली ले जाया गया है। दिल्ली कोर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो इसकी मतलब जैसे मैं फॉलो कर रहा था, ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जब हमने कहा कि उन्होंने कहा कि जब वो पेरेंट्स से भी हमें ये पता चला कि वो 22 को इनको शाम को लिया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, और जब वो इनके घर आए थे तो वेरी कॉर्डियली उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। जो एक्यूज पर्सन है उनसे भी मेरी बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, उनने सबसे स्टार्टिंग से जैसे ही उनके घर आए थे, ऑल्दो टीम नहीं आई थी पहले, किसी ने उनको बुलाया था, तो उसी वक्त से वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पेरेंट्स भी उनको पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है कोर्ट्स पे भी भरोसा है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो आयु वगैरह थे कोर्ट में, उन्होंने भी कहा कि हम इनके साथ, क्योंकि कोर्ट में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, बच्चों से भी पूछा गया, लड़कों से भी, और इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स उन्होंने भी कहा कि इनने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया है ऐसे ही, मतलब। और साथों साथ जो लड़के हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी पूछा तो उनको कोई मेडिकल रीजंस भी नहीं थे, कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं थे, प्लस इनको कुछ कहा भी नहीं किया था, कोई फिजिकल इस तरह से कुछ नहीं था। सर, स्टार्टिंग से आप इस केस को देख रहे हैं और आपने फैमिली मेंबर्स से भी बात किया होगा, और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे जो स्टूडेंट्स हैं
कारगिल लद्दाख के, उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो दिल्ली में जो है आपके लॉयर्स की किस तरह की टीम है और वहाँ पे क्या चीज़ रहेगा और फैमिली का किस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ से उनको दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली में हमारी एक लॉयर की टीम को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था। दे आर ऑलरेडी रेडी, देयर इज़ अ वेरी दे हैव अ वेरी गुड टीम जो वहाँ पे और इसको फॉलो कर रही है केस को प्रॉपरली, और हमें उम्मीद है कि इसको फॉलो आगे करेंगे। और हमें ये भी है कि दिल्ली इनको सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है और अभी मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, तो दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद दैट। और उसके बाद जो पेरेंट्स का आप जैसे पूछ रहे थे, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी इसमें बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। जो इसमें एक्यूज पर्सनस हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो दिल्ली में पढ़ते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं और ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, और साथ में इनकी पेरेंट्स भी जो है बहुत नॉर्मल फैमिली से आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी इस तरह से नहीं है। इनफैक्ट लद्दाख में कोई ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये लद्दाख का होना, उनका करगिल से होना, इट्स ओनली ए कोइंसिडेंस। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज ओनली डूइंग इट्स जॉब टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। और उसमें अगर उनको लगता है कि किसी को क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है, जबकि हालांकि इनके खिलाफ कोई, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से आयो साहब ने इनकी इन्वेस्टिगेटिंग जो दिल्ली स्पेशल पुलिस है उनकी जब कोर्ट में भी बताया है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसमें भी यही कहा गया कि इनको हमें इन पे क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है, इसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ऐसा एज सच एज ऑफ नाउ कोई इनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चनिंग लेकर गए हैं। तो हमारे लिए भी जाहिर सी बात है, एक एक्सपीरियंस है एज अ लॉयर, ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम जो लद्दाख से है। मुझे इस तरह से, हमें जैसे हमारी तारीख पता है कि इस तरह से कोई वारदात इस तरह से कभी हमारे माजी में या पास्ट में कभी हुआ नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस इज ऑल्सो ए केस वेयर दे आर ओनली इन्वेस्टिगेटिंग इट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लड़कों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बट सिंस इट इज इन्वेस्टिगेशंस आर बीइंग डन, द केसेस इज सब जुडिस नाउ, तो हमें इसको कोऑपरेट करना है। इनकी फैमिली भी इसके साथ कोऑपरेट कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उस पर यकीन है। हमारी टीम ऑफ लॉयर्स जो दिल्ली में है, कुशांक सिंधु हैं, अभिनव है, उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि इस पर प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे और इसमें फेयर एंड जस्ट इसमें ये इसका ट्रायल चले। और इसमें जो भी हो, इसमें हमारे सामने आएंगे इवेंचुअली, क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशन मूव किया है दिल्ली में, इनको एफआईआर की कॉपी दी जाए, हमें इन पे कहा जाए कि इन पे, ऑल्दो एफआईआर में एज ऑफ नाउ माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट एफआईआर में इनका नाम भी नहीं है, इनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, क्योंकि जो बाकी इनके जो मतलब इनके इनपुट्स वगैरह है, इसकी वजह से इनको लिया गया है। सर, जिस तरह से ये मामला खासकर करगिल लद्दाख में सामने आने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लगाते हुए पाया जा रहा है, और उनमें ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये कॉन्स्पिरेसी तो मत है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस केस में चाहे कोई भी केस हो, किसी का किसी जगह से होना वह एक कोइंसिडेंस होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ लद्दाख से होना, करगिल से होना, उनको एक कोइंसिडेंस है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि वो करगिल से हैं। द फैक्ट दैट दे आर बीइंग क्वेश्चनड बिकॉज दे वर इन दिल्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 3 ऑफ देम, 1 वाज हियर ओनली इन करगिल ओनली। उनको लगा उस टाइम पे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे, इसमें जो दो शख्स जिनको हम देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो शेयर किया है, उसमें भी वो नौजवान है। तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह से ऑब्वियस सी बात है कि जो नौजवान जो लोग हैं उनको ढूंढ रहे थे, तो उसमें सिंस दे वर इन दिल्ली, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि इनको इस तरह से लिया गया है। और अभी एज ऑफ नाउ एज अ लॉयर इट इज माय अंडरस्टैंडिंग दैट इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव बीन नाउ इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका अपना काम कर रही है, जो इनको पूरा हक है करने का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल या इस तरह से कोई कॉन्स्पिरेसी या इस तरह से कोई वेंडेटा कहना इस टाइम पे मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और उसको अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और हम भी जो हमारे लड़के हैं वो भी, उनकी फैमिली भी, क्योंकि इट हैज कम एज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस कि ऐसा एक वारदात हुआ। इवन टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने बार बार कोर्ट में यही कहा कि हमें इसके साथ कोई रिलेशन, इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप जहां भी कहेंगे, जहां भी हमें ले जाना चाहते हैं, हम इस पर कोई पूरा ताउन देने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू कोऑपरेट एंड रेडी टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड दे हैव ऑल द फेथ इन द जुडिशरी। और मेरा ये भी मानना है कि इस टाइम पे बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे इट विल बी टू फार स्टेज अगर मैं इस पर कुछ ज़्यादा इस पर कमेंट्स करूं। मुझे इतना पूरा भरोसा है कि हमारे जुडिशरी पर कि और हमारी टीम ऑफ जो लॉयर्स है दिल्ली में, उन पर पूरा भरोसा है कि इसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। और जो जुडिशियल जो सिस्टम है हमारे जुडिशरी है, उसको भी प्रॉपर्ली फेयर एंड जस्ट इसको एक ट्रायल देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें इनको इंसाफ होगा। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो लड़के हैं वो इनोसेंट हैं। और इसमें मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कोई क्रिमिनल या वेंडेटा है या कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझता हूँ दे हैव बीन आस्क्ड फॉर क्वेश्चनिंग बिकॉज दे वर एट पर्टिकुलर टाइम, दे आर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। और क्योंकि वो सराउंड इस हालात ही ऐसे थे, क्योंकि इसलिए उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मुस्तफा हाजी, जो स्टार्टिंग से ही इस केस के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इस केस को देख रहे हैं। मुस्तफा हाजी साहब का कहना है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने और खासकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिन 4 स्टूडेंट्स को करगिल लद्दाख से अरेस्ट किया गया है, उनके साथ बराबर कॉपरेशन दे रहे हैं। और साथ ही साथ मुस्तफा साहब का कहना है कि जो इनकी लॉयर की टीम है और इनकी तरफ से और फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को और इन्वेस्टिगेशन के लिए फुल कॉपरेशन इनकी तरफ से दिया जा रहा है। और उम्मीद भी की जा रही है कि जो हमारे जुडिशरी है, जुडिशरी पे उम्मीद